कि बहुत प्रकार के जीव लोग हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स के 84 लैक्स ऑफ स्पीसीज हैं, 84 लाख योनियों में बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो इतने सारे जीवों में जो है मनुष्य जो है वो स्पेशल है कि नहीं। जैसे सोना होता है, जैसे डायमंड हीरा होता है, तो क्योंकि वो जो है बहुत रेयर है, इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस कितना होता है। जैसे एक सोने का अंगूठी मान लीजिए, उसमें हीरा जड़ा हुआ है छोटा सा, उसको क्या बोलेंगे हम? किसका रिंग है वो? हीरे का रिंग है। हम देखिए ज़्यादा सोना है फिर भी हम सोने का रिंग नहीं बोलते हैं उसको, हीरे का रिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो हीरा है वो ज़्यादा वैल्यूबल है ना। तो इसीलिए हम ये चीज़ को आज समझने का प्रयास करेंगे कि जो मनुष्य का जीवन है ये कितना स्पेशल है ना। और उसमें भी जो ये मेल जो बॉडी मिला है, आप देखिए कि पहले के ज़माने में जो साधु संत पुरुष लोग रहते थे, महान जो आत्माएं रहती थी, एक कोपिन पहन के पेड़ के नीचे अपना पूरा जीवन बिता देते थे, है कि नहीं। लेकिन एक जो स्त्री है जो फीमेल बॉडी में है ना, वो भी आत्मा है लेकिन फीमेल बॉडी में है, तो वो इतना इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो ये जो मेल बॉडी है ये कैसे स्पेशल है ना, ये हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम से एक हमने श्लोक लिया है, ये भागवतम से है 11th कैंटो, 11वां स्कंद और 9वां चैप्टर है, 29th वर्स है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेतन पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। सो इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, इंग्लिश समझते? ठीक है। आफ्टर मैनी बर्थ्स एंड डेथ्स वन अचीव्स द रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मतलब कि बहुत अनेक जन्मों के बाद में किसी जीव को मनुष्य का जो शरीर है वो प्राप्त होता है। विच अल्दो टेम्पररी, ये हालांकि टेम्पररी है, कुछ ही टाइम के लिए है ना। क्योंकि हमको तो पता नहीं है, पहले एटलीस्ट 100 ईयर्स जो है वो लाइफ स्पेन होता था लोगों का, कि चलो कम से कम 100 साल तक जिएंगे। लेकिन अभी ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि कौन कितने समय तक जिएगा, है कि नहीं। अगर मैं अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ और मेरे साथ क्या दुर्घटना हो जाता है मैं बोल नहीं सकता हूँ, है ना। तो बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है ये टेम्पररी है, कुछ ही समय का है, कितने समय का है कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अल्दो टेम्पररी अफोर्ड्स वन द अपॉर्चुनिटी टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन, लेकिन फिर भी ये आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफलता दिलाने में आपको सहायक है। ये शरीर भले थोड़े समय के लिए है। हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, फाउंडर आचार्य इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक आचार्य हैं, वो बोलते थे कि किसी तरीके से हम ये दुख के संसार में गिर गए हैं और इसीलिए अनेक प्रकार के दुख जो हैं हम लोग झेल रहे हैं। आप लोग बताइए कि दुनिया का सबसे दुख का चीज़ क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? डेथ। आप लोग और कुछ? डेथ। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जब मृत्यु आती है तो 40 लाख जो स्कॉर्पियंस है, बिच्छू, वो एक साथ डंक मारते हैं। इतना जो है तकलीफ महसूस होता है एक जीव को। इसीलिए आप देखेंगे कि काफ़ी सारे केसेस में इसमें भी गुण होते हैं। दुनिया के सारे चीज़ों को 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में बांटा गया है। प्रकृति के 3 गुण, तो उसमें आते हैं, आप लोग सुने रहेंगे, मोड ऑफ गुडनेस सतोगुण, मोड ऑफ पैशन रजोगुण और मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण। तो ये जो दुनिया के सारे चीज़ों को ये 3 गुणों में बांटा गया है। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, है ना, हमारे कपड़े, ये टाइमिंग जो है, सुबह का टाइमिंग सत्व गुण में रहता है और दोपहर का टाइम रजोगुण में रहता है, फिर शाम का टाइम जो रात का टाइम है वो तमोगुण में होता है। तो तमोगुण में कोई व्यक्ति है ना, तो वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकता है, क्योंकि तमोगुण का प्रतीक क्या है? तमोगुण का ये प्रतीक है कि इंसान केवल खाता है, पीता है, सोता है और टाइम वेस्ट करते रहता है। कुछ लोगों से आने वाले शायद वही लोग हैं।
तो तमोगुण में जो है चीज़ों को एज इट इज़ इंसान नहीं देख पाता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा चश्मा है ना, मान लीजिए अगर ये काला चश्मा होता तो अगर मैं उसको पहनता, काला लेंस लगाता, तो मुझे दुनिया काला काला दिखेगा, है ना। अगर मैं ब्लू कलर का लेंस लगाऊंगा तो मुझे दुनिया ब्लू ब्लू दिखेगी। तो वैसे ही हर व्यक्ति का एक अपना नज़रिया होता है देखने का, चीज़ों को परसीव करने का। और आप जैसा मेंटेलिटी रखते हैं, जैसा आपका भाव है, वो दुनिया पूरी आपको उसी तरीके से नज़र आती है। तो हम चीज़ों को एज इट इज़, मतलब कि यथारूप जैसा है चीज़ वैसा हम नहीं देख पाते हैं, और इसीलिए गलत अवधारणाओं के कारण फिर एक्सपेक्टेशन हमारी गलत हो जाती है। तो वही तकलीफ का कारण है। प्रहलाद महाराज हैं, श्रीमद् भागवतम में वो बोलते हैं कि जिस क्षण आप दुनिया में भोग करने का मेंटेलिटी बनाते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि मेरे को मज़ा लेना है इस चीज़ में, इस प्रकार से मैं मज़ा लूँगा, बोलते हैं कि जैसे आप मज़ा लेने के बारे में सोचते हो वैसे ही आपके लिए दुख तैयार है। आप समझ रहे हैं? मतलब कि ये संसार ऐसा बनाया गया, जैसे पुस्तकालय बोलते हैं हम। पुस्तकालय मतलब कि जो पुस्तकों का आलय है, जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रहती है ना। ग्रंथालय बोलते हैं, है ना। वैसे ही दुग्धालय, जहाँ पे दूध रखे जाते हैं। वैसे ही इस संसार को बोला गया है दुख आलय। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, दुख आलयम अशाश्वतम। ये संसार कैसा है? ये दुख का घर है और ये अशाश्वत है। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। आपके रिलेटिव्स हैं, आप किसी को भी अपना मान लीजिए, अटैच हो जाइए, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद में आपको ना चाहते हुए भी उससे सेपरेट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो ये संसार का ये प्रकृति है। चीज़ों को हम यथारूप क्यों नहीं देख पाते हैं? मान लीजिए कि बात है कि हमने सामने से देखा किसी को कि वो हमारे बारे में कुछ बात कर रहा था। अब हमको लगा कि ये हमारा चुगली कर रहा है, लेकिन हम एज इट इज चीज़ें नहीं जानते कि क्या बातें हो रही थी। हो सकता है अच्छी बातें भी हो रही हो, लेकिन क्योंकि हमने पहले से देखा है कि ये आदमी हमारे प्रति अच्छा भाव नहीं रखता है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि भाई ये ज़रूर कुछ गलत बात कर रहा होगा मेरे बारे में। तो हम क्यों उसको गलत वे में देख रहे हैं? क्योंकि हमको चीज़ें यथारूप में नहीं पता है। तो ये चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं हमारे साथ? इसके कारण है। ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि एक मनुष्य में, जो इस भौतिक संसार में मनुष्य है, उसके पास 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं। क्या क्या है? तो बोला जाता है कि इम्परफेक्ट सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं ना, वो इम्परफेक्ट है। मतलब हम इस इंद्रियों से जो भी चीज़ को देखेंगे, परसीव करेंगे, वो चीज़ें हमको गलत ही अवधारणाएं देंगी। जैसे हम सूर्य को देखते हैं, कितना छोटा दिखता है सूर्य हमको, है ना, काफ़ी स्मॉल दिखता है। लेकिन क्या सूर्य उतना छोटा है क्या? नहीं ना। मतलब कि हमारी आंखें एक्चुअल चीज़ को नहीं देख पा रही है। वैसे ही आप मान लीजिए सब्जी भाजी कुछ खरीदने जाते हैं या फ्रूट्स कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं अच्छे से कि हाँ पूरा अच्छा है ये, आप उसको घर ले आते हैं, जब उसको आप काट के देखते हैं तो सड़ा हुआ निकलता है। होता है ऐसा? कभी कभी सब्जी में, फ्रूट्स में ऐसा होता है। क्यों? हमने तो बहुत अच्छे से देख के लाया था, फिर ये कैसे सड़ा हुआ निकल गया या कंटामिनेटेड, जो गंदगी के साथ निकल गया। तो क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे से अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है ना, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, इसीलिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो भ्रमित रहती हैं। हम भ्रम में रहते हैं हमेशा, बिंग इल्यूजन, हम इल्यूजन में रहते हैं। चीज़ें क्या चल रही है आसपास हमको फर्क नहीं पड़ता, हम अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, है ना। फिर क्योंकि हम इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, इसीलिए हम गलतियां करते हैं, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। तो ये जो 4 डिफेक्ट्स है ये हर मनुष्य के अंदर है, समझ रहे हो। हर व्यक्ति जो की इंद्रियां जो है इम्परफेक्ट है। क्योंकि इंद्रियां इम्परफेक्ट है इसीलिए वो चीज़ों को एज इट इज नहीं देख पाता, इसीलिए वो हमेशा भ्रम में रहता है। और क्योंकि वो भ्रम में रहता है इसीलिए गलती करता है ना। और जब गलती कर देता है, हर व्यक्ति गलती करता है, फिर गलती को छुपाने के लिए टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक के बाद फिर क्या था वो, धोखा देने की प्रवृत्ति।
धोखा देने की प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि गलतियां कर दिए हम, अब गलतियों को छुपाना है ना। तो हम लोगों से छुपाएंगे अपनी गलतियों को, तो इसीलिए हम लोगों को छुपाने के लिए फिर धोखा देंगे, है ना। तो ये 4 प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं ये हर मनुष्य में पाई जाती हैं, और इसीलिए जो मनुष्य है वो चीज़ों को एज इट इज नहीं देख पाता। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि कोई भी चीज को, ज्ञान को लेने का माध्यम है 2, है ना। 2-3 माध्यम है ज्ञान को लेने का। एक कि आप पढ़ के ज्ञान ले सकते हैं, एक आप सुन के ज्ञान ले सकते हैं, है ना, और एक आप एक्सपीरियंस करके उसको नॉलेज लेंगे, है ना। पहले बोलते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा होता है रियलाइज नॉलेज, और तीसरा होता है रिवील्ड नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब कि आपने कहीं से पढ़ लिया और आपको एक ज्ञान हो गया, लेकिन वो चीज़ रियलाइज नॉलेज मतलब विज्ञान, वो रियलाइज कब होता है? जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं और आपको रियलाइजेशन आता है कि हाँ भाई बहुत दुख है दुनिया में। तो अभी ये सब चीज़ों में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो ये जो थोड़े समय के लिए जो सुख प्राप्त होता है, टेम्परेरी सुख, क्षणिक सुख, इसमें वो पड़ता नहीं जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। क्यों? एक श्लोक है भगवत गीता में, उसमें बोलते हैं यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। यत् तदग्रे विषमिव मतलब कि शुरुआत में वो विष के समान लगता है कोई भी चीज़ जब आप करोगे तो, लेकिन परिणामे अमृतोपम, लेकिन वो परिणाम रिजल्ट क्या देगा? अमृत की तरह आपको रिजल्ट देगा। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, वो जो सुख है वो सात्विक सुख है। और बोलते हैं आत्मबुद्धि प्रसादजम, वो इंसान को सेल्फ रियलाइज करने में, अपने आप को जानने में और सुख और शांति प्राप्त करने में वो हेल्प करता है। ऐसा भगवत गीता में बताया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम शास्त्र की इतनी बातें कर रहे हैं, तो शास्त्र को क्यों मानना चाहिए, है कि नहीं? हम दूसरे सोर्स से भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो शास्त्र को मानने की क्या जरूरत है? तो शास्त्र जो है वो सबसे पुराना जो ज्ञान है, और वो रियलाइज नॉलेज है ऑलरेडी। मतलब कि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उन्होंने जो शास्त्र की, मतलब कि जो दुनिया में देख के एक्सपीरियंस किया है, और जो यथार्थ है, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना कॉलेज, स्कूल कॉलेजेस में, तो उसको बोलते हैं एक एजम्पशन होता है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। एक मतलब कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और एक जो चेंज कर सकते हैं, एज्यूम किया गया है जिसको। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ चीज़ें हैं जो कभी बदलती नहीं, फैक्ट्स है ये, है ना। सूर्य जो है वो गर्मी देती है, फैक्ट है वो, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। सूर्य की रोशनी कभी आपको ठंडा प्रदान नहीं कर सकता, वो फैक्ट है। हर व्यक्ति का, हर चीज़ का एक स्वभाव होता है। जैसे पानी का क्या स्वभाव है? जैसे आप उसको लाखों साल तक फ्रिज के अंदर डाल दीजिए, लेकिन जिस दिन आप उसको निकालेंगे बाहर और छोड़ देंगे, वो अपने आप लिक्विड हो जाएगा और शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये पानी का स्वभाव होता है। वैसे ही हर चीज़ का, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। वैसे ही जो मनुष्य है उसका भी एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? ऐसा क्या चीज़ है जो मनुष्य किए बिना रह ही नहीं सकता? बिल्कुल इच्छा। इच्छा किए बिना नहीं रह सकता। इच्छा किस चीज की करते हैं हम? भोगों की। भोगों की मतलब कि सुख प्राप्त करने की, है ना, भौतिक सुख प्राप्त करने की। अब ठीक है, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख मान लीजिए तो चलो आपको पता है तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज लोगों के लिए केवल सुख प्राप्त करना है। अब होता क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे किसी व्यक्ति का गले को पकड़ के ऐसे पानी में डाल दिया गया, ठीक है। अब थोड़े समय तक वो तड़पेगा। अब जैसे बहुत तड़पेगा, अब सांस उसको नहीं लेते बन रहा है, वैसे ही फिर अचानक जब उसके सिर को बाहर निकाल दिया जाता है, वो क्या महसूस कर रहे हैं? अभी सुख महसूस कर रहे हैं। सुख है वो। कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, देखिए। राहत है वो, राहत है वो, सुख नहीं है वो। सुख हम इसको नहीं बोलते हैं कि आप तकलीफ नहीं है तो वो सुखी है। जनरली लोग यही समझते हैं ना, जो जितना एक्सपर्ट है अपने तकलीफों से अपने आप को निकालने का, है ना, वो उतना सुखी लगता है।
लेकिन वो सुख नहीं है। मतलब कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए की बात है, इतना दुख है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, दुख सुख कुछ भी नहीं है, अब उसके ऊपर में सुख आता है। तो जहाँ पे दुख नहीं है ना, जहाँ पे दुख नहीं है, हम अपसेंस ऑफ मिजरीज को, अपसेंस ऑफ एग्जाइटी को हम सोच लेते हैं कि वो सुख है। जहाँ पे दुख नहीं है हम उसको सुख कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन वो सुख नहीं है, वो केवल दुख की कमी है। तो वो एक्चुअल में सुख नहीं है। सुख तो कुछ अलग ही प्रकार की चीज़ है। जो लोग, जैसे कि आप परिवार में रहते हैं, परिवार में जब आदान प्रदान होता है प्रेम का, जब आपने घर में किसी के लिए कुछ किया, या आप सेल्फलेस हो के जब किसी के लिए कुछ करते हो दुनिया में, तो आपको जो कुछ फील होता है, एक सेटिस्फेक्शन फील होता है हार्ट में, वो एक्चुअल में सुख आप उसको बोल सकते हो। जब माँ बाप आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ करते हैं, आपके भलाई के बारे में सोचते हैं, और आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ, जो ये मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो वो जो महसूस करते हैं आप, वो प्रेम है, आदान प्रदान है ना। तो लोग जो है, और एक्चुअल में जो आनंद जिसको बोलते हैं, आनंद का तो आइडिया ही नहीं है लोगों को। क्योंकि आनंद, जैसे आप जब भगवान के नाम पे कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, जैसे मैं कीर्तन कर रहा था तो अच्छा लग रहा था, वो जो आपको महसूस हो रहा था उसको बोलते हैं आनंद। और जब आप अपना जो भी अनर्थ है हमारे मन में, जब उसको छोड़कर सारे चिंता से थोड़ा सा मुक्त होके जब आप ऐसे भगवान का नाम लेंगे, है ना। कुंती महारानी है, वो प्रार्थना करती हैं भागवतम में, वो बोलती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि एधमान मदह पुमान नैवारहति अभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। वो बोलती हैं कि 4 प्रकार के ये नशेड़ी लोग हैं, बोलते हैं 4 प्रकार के नशेड़ी। कैसे, कौन कौन से प्रकार के नशेड़ी बोलते हैं? बोलते जन्म, ये अलग प्रकार का नशा है, वो बताती है। बोलते कि जो हाई क्लास बर्थ हुआ है जिसका, बड़े ब्राह्मण फैमिली में, या अच्छे खासे साउथ इंडिया में जैसे आप जाएंगे ना, तो बड़े बड़े ब्राह्मण फैमिली होते हैं उधर, वो उनको ही अलाउ रहता है मंदिर में पूजा करना, ये वो, अंदर जाना गर्भगृह में, ये सब। तो जब किसी का हाई क्लास बर्थ होता है तो उसको एक मद रहता है, अहंकार रहता है उसको, तो वो भी एक प्रकार का नशा है, बोलते हैं हम। फिर बोलते हैं जन्म ऐश्वर्य, जो बहुत ऐश्वर्य में रहा है, जिसके परिवार में बहुत पैसा है, बहुत ऐश्वर्य है, कोई चीज़ का कमी नहीं है, तो उसको भी एक अहंकार रहेगा कि मैं क्यों झुकूँ किसी के सामने, मेरे को तो ज़रूरत नहीं किसी का, वो भी एक नशा है, बोलती है। फिर बोलते हैं जन्म ऐश्वर्य। फिर बोलते हैं श्रुत। श्रुत मतलब कि होता है नॉलेज, जिसके पास हाई क्लास नॉलेज है, बड़े बड़े डिग्रीज है, PhD होल्डर है, 4-5 MA BA करके रखे हैं, मास्टर्स डिग्री करके रखे हैं। सो वो भी एक प्रकार का नशा है ना, गौरव हो जाता है उससे। फिर आता है श्री। श्री मतलब कि सुंदरता। तो अगर कोई बहुत सुंदर है तो बोलते हैं कि ये 4 प्रकार के नशा हैं। अब ये जो नशेड़ी 4 प्रकार के लोग होते हैं, ये इसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो सोचेगा कि और पैसा बढ़े, जिसके पास ज़्यादा सुंदरता है वो अपनी और सुंदरता को बरकरार रखना चाहेगा, मेंटेन करके, और चाहेगा कि और चीज़ बढ़ता रहे। पैसा जिसके पास वो और बढ़ता रहे, जिसका ज्ञान है वो और बढ़ाना चाहेगा। तो बोलते हैं कि ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, ये अपने आप में ही नशे में चूर रहते हैं, और जो चीज़ इनके पास है उसी चीज़ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि इनके अंदर में अहंकार रहता है, इसीलिए भगवान ये प्रेम से आपका नाम पुकार नहीं पाते हैं, ऐसे कुंती महारानी बोलती है। तो इसीलिए ये अहंकार के चक्कर में सेटिस्फैक्शन उन लोगों को नहीं मिलता, बोलते हैं। आप देखेंगे मुंबई में जैसे रहते हैं बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस लोग हैं, है ना, तो कितना उनके पास सब कुछ रहता है ना, सारा फैसिलिटी रहता है। आप फॉरेन में देखेंगे, फॉरेन में लोगों के पास सब फैसिलिटी रहता है, लेकिन सुख और शांति नहीं है लोगों के पास में। सुख मतलब कि वो भौतिक सुख बोल सकते हो, वो भी क्षणिक है, लेकिन वो क्योंकि वो ज़्यादा समय तक दिखेगा नहीं। अब आप मखमली गद्दा खरीद सकते हो, आप नींद खरीद सकते हो क्या? नहीं। आप नौकर चाकर रख सकते हो, आप लोगों को खरीद सकते हो, लेकिन आप संबंध खरीद सकते हो? संबंध नहीं खरीद सकते आप, है कि नहीं। आप खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हो, 5 स्टार होटल में आप जाके बैठ के खा सकते हो, लेकिन आप भूख खरीद सकते हो? भूख नहीं खरीद सकते। तो ये भौतिक जो चीज़ें हैं, ये हम खरीद के
एक्चुअल में नरिश नहीं कर सकते हम अपने आप को, और आप आर्टिफिशियली चीज़ें करने का प्रयास करोगे ना, तब भी आपको संतुष्टि महसूस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम जनरली सोचते हैं कि सुख जो है वो बाहरी तौर पे है, हम बाहर से सुख ले लेंगे। अब बताओ, जो ऋषि मुनि रहते थे पहले, वो तो एक जगह पे बैठे रहते थे, ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, वो तो कोई ये सब प्रकार का भोग को भोग मतलब स्वीकार नहीं करते थे, बट वो लोग तो सुखी रहते थे ना, संतुष्ट रहते थे। अब एक व्यक्ति के पास, आपको क्या लगता है अंबानी संतुष्ट होगा? क्या लगता है? संतुष्ट नहीं होगा। उनको और उनकी इच्छा चारों तरफ दौड़ती होगी कि और कैसे बढ़ाऊं, और कैसे बढ़ाऊं। संतुष्टि नहीं है। तो जितना क्या है, देखो, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, आपके नीड्स को पूरा किया जा सकता है, लेकिन ग्रीड्स का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ग्रीड्स तो अनलिमिटेड है ना, लालच। जितना मिलेगा और सोचेगा इंसान कि और मिले, और मिले, और मिले। अब देखो, दूसरे जीव जंतुओं में और मनुष्य में क्या एक निगेटिव चीज़ क्या है कि जैसे दूसरे जीव जंतु हैं, आप उनके सामने ऐसे अन्न फेंकेंगे, दाना फेंकेंगे ना, कुछ खाने का सामान फेंकेंगे, वो लोग खाएंगे और चले जाएंगे। अब मनुष्य के सामने कुछ फेंको, क्या करेगा वो इकट्ठा करके ले जाएगा, वो सब लेके चला जाएगा। तो ये फर्क है। हम लालची है ना बहुत। त्याग उसका देखो, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम कैसे ले सकते हैं उसको? जिसके पास है उससे मांग सकते हैं हम। लेकिन जो ये गुण है, जो क्वालिटीज़ होते हैं, आप कोई भौतिक चीज़ मांग सकते हो, है ना, लेकिन आप जो गुण है वो गुण आप मांग के डेवलप नहीं कर सकते हो। तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जिसके पास जो प्रकार के गुण है, आप उनका सेवा करके वो गुण, उनका संग करके आप वो गुण प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि बात है, किसी को कोई, मान लो जो नशा करते हैं बहुत लोग, तो नशेड़ी लोगों के साथ में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्या नशा सीखने के लिए? अपने आप वो नशेड़ी लोग उसको नशा सिखा देंगे, अरे ले 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 कर लेगा वो। नहीं, जो जुआ खेलते हैं, आप उनके साथ में रहेंगे तो इंसान जुआड़ी बन जाएगा, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई अच्छे सज्जन पुरुषों के साथ में संग करता है, साधु पुरुषों के साथ में संग करता है, तो उनके गुण जो है वो आते हैं हमारे अंदर, है ना, क्योंकि उस चीज़ के लिए उत्साह आपके मन में आएगा कि हाँ देखो कुछ अच्छे क्वालिटीज़ हैं। आप जैसे देखो, जो पढ़ने लिखने वाले लोग रहते हैं तो वो कोचिंग वगैरह जाते हैं ना, कोचिंग ट्यूशन करते हैं, क्यों? वहाँ पे वैसी मेंटेलिटी के लोग हैं, तो आपको उत्साह मिलते रहेगा। कोई टॉप करेगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे को भी पढ़ाई करना चाहिए अच्छे से। कोई ना कोई उत्साह देने वाला आदमी होना चाहिए, हमको इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला, जिसको देख के आप मोटिवेटेड फील करो अंदर से। अब आपके आसपास में चारों तरफ जो है आपका एसोसिएशन ही गंदा है, पूरा संग, तो आपको अच्छा करने का प्रेरणा ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं? आप जो चीज़ दुनिया में देखते हो वही चीज़ का तो प्रेरणा मिलेगा ना मन में। अब आप बाहर में देखते हो कि हाँ देखो ये घर बना लिया, इतना अच्छा घर बना लिया, मेरे को भी बनाना चाहिए। अब देखो इंसान का लालच कैसा है, गांव में घर है तो वो सोचेगा कि सिटी में घर बना लेते हैं, सिटी में घर आएगा तो वो सोचेगा कि बड़े शहर में बना लेते हैं, मुंबई में बना लेते हैं। अब मुंबई में आ गया तो सोचेगा अभी फॉरेन में भी एक घर होना चाहिए, फॉरेन में घर ले लिया, फिर बाद में क्या सोचेगा, अब मेरे को एक आइलैंड खरीद देना चाहिए। आप समझ रहे हो इच्छाएं कैसी है लोगों की? इच्छाएं तृप्त नहीं करी जा सकती। अब हमारा मापदंड क्या है सुख लेने का? कि मेरे अंदर ये अमुक अमुक प्रकार का इच्छा है, अब वो इच्छा पूरा हो गया खुशी, ये इच्छा पूरा हो गया खुशी। अब अचानक 10 इच्छा पूरा होने के बाद में 11वां इच्छा पूरा नहीं हुआ, फिर आदत हो गया सुख पाने का, तो दुख को संभाल नहीं पाएंगे फिर। इसीलिए लोग कितने वीक है, देखो कि लोग आजकल थोड़ा दुख आता है लोग संभाल नहीं पाते, सुसाइड कर लेते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी साधु संत ने सुसाइड किया हो? नहीं ना, क्यों? लेकिन वो क्षमता, इतना पढ़ते लिखते हैं लोग बाहर में, सिविल सर्विस इतना सबसे बड़ा सर्विस है, आईएएस कर लेते हैं लोग, है ना, इतना बड़ा पोस्ट पे चले जाते हैं, फिर भी वो चीज़ क्यों नहीं आती उनके अंदर? जो एक नॉर्मल सा भिखारी के जैसे वेश में रहता है एक साधु पुरुष, उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। लेकिन वही चीज़ इतना ज्ञान लेने के बाद में उस चीज़ वो व्यक्ति के पास नहीं प्राप्त हो पाती उसको, क्यों?
क्योंकि जो ज्ञान वो ले रहे हैं ना, वो ज्ञान उसको एक्चुअल में नरिश नहीं कर रहा है, उसको उन्नति करने में उसको हेल्प नहीं कर रहा है। वो भौतिक ज्ञान है, विज्ञान नहीं है वो क्या है? थ्योरिटिकल ज्ञान है केवल। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी के पास ज्ञान होता है तो कैसे पता चलेगा? बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। बोलते हैं कि विद्या अगर किसी के पास है तो उसके अंदर में विनयता आएगी, अहंकार नहीं आएगा। भौतिक ज्ञान जो है वो क्या करता है? लोगों के मन में अहंकार पैदा करता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आपको विनय बनाता है। जो जितना ज़्यादा ज्ञानी होगा आध्यात्मिक तौर पे, वो उतना छोटा समझेगा अपने आप को। इवन जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, वो बोलते थे कि इतना सोचो, उनका तो उनके ब्रेन पे आज भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनका आईक्यू लेवल वगैरह था। तो वो बोलते हैं, लास्ट टाइम में वो कुछ कोट्स हैं उनके, तो वो बोलते हैं कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि केवल रेगिस्तान में से मैंने एक कण को ही जाना है। ये आइंस्टीन ऐसे बोलते हैं। आप सोचो, उतने बुद्धिमान होने के बाद में भी वो इंसान क्या सोचता है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत पता चल जाता है वो डींगे हाँकने लगते हैं, मेरे को सब पता है। नहीं, जो अमीर लोग हैं ना, आप उनको देखोगे कि ज़्यादा दिखावा नहीं करेंगे, लेकिन जो जिसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं ना, वो दिखावा करेंगे। नहीं, आप जैसे देखो रॉयल एनफील्ड वगैरह है, आईफोन्स वगैरह हैं, ये जो बड़े बड़े लोगों से ज़्यादा आपको ऐसे नॉर्मल लोगों के पास मिलेंगे, जबकि नहीं है हैसियत, फिर भी क्या करना है? दिखावा करना है। तो ये दिखावे की ज़िंदगी के कारण क्या होता है? हम दूसरे बनने के चक्कर में अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो भी खो देते हैं। हम दूसरा तो बन नहीं पाते। अभी भारत में यही हुआ लोगों के साथ में। भारत भूमि में जन्म होना कितने सौभाग्य की बात है। बचपन से यहाँ पे दुकान में पान ठेले का भी नाम लोग रखेंगे भगवान के नाम पे। नहीं तो ना चाहते हुए भी आप भगवान का नाम ले लेंगे। यमराज जी श्लोक बोलते हैं यमदूतों को, एक वो बोलते हैं, श्लोक का भूल रहा हूँ मैं, मतलब उसका मीनिंग ये था, वो बोलते हैं कि जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है, या जो एक बार भी भगवान को प्रणाम करता है ना, या जो एक बार भी अपने सिर से भगवान को प्रणाम करता है, जीभ से भगवान का नाम लेता है और अपने बुद्धि से भगवान का स्मरण करता है, अगर एक बार भी, तो वो बोलते हैं कि वैसे लोग जो हैं वो कभी यमराज का शकल नहीं देखते हैं, वैसे लोग बिल्कुल नर्क नहीं जाते। लेकिन जो लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, यमराज बोलते हैं कि ऐसे पापी लोगों को मेरे पास लेके आओ। मतलब कि एक बार भी अगर आप भगवान को प्रणाम कर देते हो, भगवान का नाम ले लेते हो, तो इतना स्वीकृति प्राप्त हो जाता है कि आपको नर्क का घर नहीं देखना पड़ेगा। अब लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो सभी कर लेते हैं। लेकिन तो सोचो कि भारत तो अभी उतना अभी बड़ा एरिया नहीं रह गया ना भारत का। पहले तो अखंड भारत था, सनातन धर्म जब ही था तब। अभी तो क्या डिवाइड हो गया, इतने सारे डिविजन्स हो गए। आप देखोगे कि बाहर में जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें लोगों को पता ही नहीं है, भगवान का कोई थ्योरी ही नहीं है उनके माइंड में, तो उन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, कभी सुना भी नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी हमारे जो संस्थापक आचार्य, जब वो प्रीचिंग करने के लिए बाहर गए, कुछ भी नहीं पता था लोगों को। तो हमको ऐसा लग सकता है कि लोगों को पता रहता है, लेकिन बाहर में अवधारणा ही नहीं है भगवान की। कई कंट्रीज तो कम्युनिस्ट कंट्रीज है जहाँ पे भगवान को मानते ही नहीं, आस्थाहीन लोग हैं, समझ रहे हो। तो बहुत सौभाग्य की बात है भारत में जन्म लेना। स्वर्ग के निवासी जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भारत में जन्म लेने वाले बहुत महान लोग होते हैं, क्योंकि पुण्य भूमि है ना। अभी देखो जैसे दूसरे देश है, जैसे अमेरिका है, वो अपना डेवलप कंट्री हो चुका है, वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। ऐसे ही सारे कंट्रीज़ के अलग अलग कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके पावर से कुछ है ना। भारत में अपने आप वो एक चीज़ है, क्या है कि भारत विश्व गुरु, जगत गुरु है। स्पिरिचुअलिटी के लोग यहाँ पे आते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए जो है भारत वो अपने आप में एक सफिशिएंट कंट्री है। लेकिन उस चीज़ को अगर वो क्या कर देते हैं, अपने पावर को अगर इंसान घटा के दूसरा बनने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, फिर उस चीज़ में भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर ये चीज़ें होती है। तो ये जो मनुष्य का जीवन है ना, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जो कलयुग है, जैसे कि कलयुग का बताया गया कि 4,32,000 साल का कलयुग है।
फिर बोलते हैं त्रेता युग जो है, द्वापर युग, वो 8,64,000 का है, उससे डबल। फिर जो त्रेता युग है बोलते हैं कि वो ट्रिपल है, और जो ये है सतयुग है वो उससे 4 गुना ज़्यादा है। अब जब ये सारे कैलकुलेशन जब आप करेंगे, चारों युगों का जब आप कैलकुलेशन करके एक फाइनल वैल्यू निकालेंगे, है ना, वो वैल्यू जो है वो कहलाता है एक युग, एक चतुर्युग कहलाता है, एक दिव्य युग। ऐसे ही 1000 चतुर्युग जब का समय जब बीत जाता है वो ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। और ऐसे ही ब्रह्मा जी 100 साल जो है वो जिंदा रहते हैं, आप समझ रहे हो। और इतने समय में जो है ब्रह्मा जी के एक दिन उतने होते हैं और उतना ही एक रात होता है ब्रह्मा जी का, आप समझ रहे हो। और जो महाविष्णु है, जो लेटे हुए एक भगवान का फोटो देखे होंगे, है ना, जो योग निद्रा में लेटे हुए भगवान, वो जो है महाविष्णु है, वो जब सांस लेते हैं तो अनंत प्रकार के जो उनके पोर्स हैं, अनंत प्रकार के जो ब्रह्मांड है वो उनके पोर्स से निकलते हैं, एक एक रोमकूपों से। और रोमकूप से निकलते हैं और उतने में वो क्या करते हैं, केवल सांस लेते हैं। वो जो महाविष्णु है वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं। उतने में हजारों अनगिनत जो ब्रह्मा जी हैं वो जीते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब सोचो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा दिन है। वो ब्रह्मा जी के एक दिन में, मतलब 1000 चतुर्युग में केवल भगवान कृष्ण एक बार ही स्वयं आते हैं इस संसार में। और जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। जो ये हरि नाम संकीर्तन जो है ना, हरे कृष्ण जो महामंत्र है, मायापुर में आप जाएंगे, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है वहाँ पे, वैदिक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। कोलकाता में मायापुर नाम का जगह था, वो पहले मियापुर था, बट चैतन्य महाप्रभु के समय में जो मुस्लिम काजी थे ना, जो राजा के गुरु होते हैं, वो भगवान के भक्त बन गए थे। तो वो जो है पूरे के पूरे लोग वहाँ पे भगवान के भक्त बन गए। अभी भी आप जाएंगे तो बहुत सारे मुस्लिम हैं, वो तिलक लगाए हुए, धोती कुर्ता पहने हुए भगवान का भजन करते हैं वहाँ पे। तो वो मियापुर से मायापुर बन गया वो जगह। तो अभी भी वहाँ पे अब कीर्तन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है। वो काजी ने बोला था कि आने वाले कई पीढ़ियों तक अभी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उस समय में ऐसा कुछ हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं दिखाने के लिए कि कैसे भक्ति करना है। और जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं तभी ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो फैलाया जाता है। ऐसा बताया गया है कि कृतय ध्यायतो विष्णु, जो सतयुग में ध्यान करके जो भगवान को प्राप्त किया जाता था, जो सक्सेस प्राप्त किया जाता था जीवन में, वही जो चीज़ है कृतय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मखे, मतलब त्रेता युग में वही चीज़ यज्ञ करके प्राप्त किया गया। बहुत हाई फाई यज्ञ होता था यज्ञ, लेकिन कैसा होना चाहिए, प्योर चीज़ों की आहुतियाँ होनी चाहिए और जो कि मंत्र से प्रज्वलित की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि माचिस जला के जला रहे। तो अब यज्ञ करना तो संभव ही नहीं है। ध्यान करना, सतयुग के जैसे ध्यान कोई कौन कर पाएगा लाखों करोड़ों साल के लिए। फिर बोलते द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में डीटी वर्शिप करते थे, तो डीटी वर्शिप करके भगवान को खुश किया जाता था, तो सफलता प्राप्त करते थे लोग, जो भी मन वांछित इच्छाएं वो पूरी करते थे। ये तीनों चीज़ जो है वो कलयुग में संभव नहीं है। ना आप अच्छे से यज्ञ कर सकते हो, यज्ञ में क्योंकि दान देना होता है, प्योर चीज़ों का आहुति देना होता है और बड़ा बड़ा दान देना पड़ता है, सोना चांदी ये वो सब सेटिस्फाई करना होता है सबको। तो ये तीनों चीज़ पॉसिबल नहीं, ध्यान करना पॉसिबल है, ना यज्ञ करना पॉसिबल है, और ना विग्रहों का सेवा प्योरिटी के साथ, क्योंकि लोगों में प्योरिटी भी नहीं है। थॉट्स की प्योरिटी तो आप भूल ही जाओ अभी कलयुग में। तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। तो बोलते हैं कि ये तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ईजी प्रोसेस दिया है कलयुग में। क्या है, कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में केवल आप भगवान कृष्ण का नाम लेकर वही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो पहले के समय में इतना मेहनत करके लोग प्राप्त करते थे। तो भगवान का नाम लेने का कोई वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। कभी भी ले सकते हैं आप, सोते खाते पीते नहीं, हर तरीके से आप भगवान का नाम ले सकते हैं। जो ये श्रीमद् भागवतम है उसमें परीक्षित महाराज को जो सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे थे, वो बोलते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजित। वो बोलते हैं कि कलेर दोष निधे राजन, ये कलयुग जो है राजन, ये दोष का सागर है बोलते हैं। अनेक अनेक प्रकार के दोष है इसमें,
है ना। हर कहीं भी आपको दोस्त यहाँ पे मिलेगा, चारों तरफ पॉल्यूटेड माहौल है, सब तरफ कंटामिनेशन है, अच्छे लोग, अच्छा माहौल आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। जहाँ देखेंगे वहाँ गंदगी दिखेगी। तो बोलते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, लेकिन फिर भी इसमें एक महान गुण है। बोलते हैं क्या है वो महान गुण? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगः परम व्रजेत, आप मुक्त हो जाएंगे और आपको परम जो सौभाग्य है वो प्राप्त होगा। तो भगवान का नाम लेने का इतना महान फल है ना। ये जो श्लोका है ये इसमें बोलते हैं कि क्योंकि हालांकि ये टेम्पररी है जो मनुष्य का जीवन है, लेकिन फिर भी ये अफोर्ड्स वन द अपॉर्चुनिटी टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन। सबसे बड़ा ये सफलता परफेक्शन आपको दे सकता है। Thus a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसको इस रास्ते में अपने आप को प्रयास करना चाहिए। ऑफ लाइफ एज लॉन्ग एज हिज बॉडी विच इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू डेथ, है ना। क्या बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जन्म लेने में आपको ऐसा बताया गया कि जो जन्म होता है मनुष्य का वो भी बहुत पेनफुल होता है। आप देखो 9 महीना जो है माँ के गर्भ में रहता है ना बच्चा, अब वो कैसे पॉलीथीन में लपटाया होता है उल्टा पुल्टा, कैसे उसका जीवन चलता होगा आप सोचो। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि कीड़े जो हैं, जो टॉयलेट में कीड़े होते हैं वो काटते हैं उसको। माँ थोड़ा सा भी कुछ पंजेंट फूड मतलब कि कुछ ऐसे खट्टा कुछ कड़वा ये सब चीज़ें खा लेती है, उसको बहुत तकलीफ होता है। तो वो चीज़ें बच्चों को तकलीफ देता है, बहुत जलता है पूरा शरीर, सॉफ्ट स्किन रहता है इतना, तो वो सह नहीं पाते हैं, बार बार बेहोश होते हैं बच्चे। तो वो वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कैसे भी करके आप यहाँ से निकालो, फिर मैं आपको भजन करूँगा अच्छे से। तो वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है अंदर में, माँ को कितना तकलीफ होता है ना। लेकिन जैसे बच्चा बाहर आता है माया में पड़ जाता है कि नहीं, बहुत तकलीफ होता है। आप देखोगे माँ को भी लेबर पेन बोलते हैं कि सबसे बड़ा तकलीफ का वो चीज़ रहता है। लेबर पेन कितना बड़ा पेन है, तो वो माँ को गुजरना पड़ता है, बच्चे का कैसा स्थिति रहता है। तो जन्म जो है वो भी बहुत दुख का प्रोसेस है। लेकिन हम देखो आपकी जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारा एक एक दिन गुजर रहा है ना। सूर्य जब सुबह सुबह निकलते हैं वो बताते हैं कि आपका एक दिन और कम हो गया जीवन का। लेकिन हर बार जब हमारा बर्थडे आता है तो हम वो लैंप फूक के हम बर्थडे मनाते हैं, अपना खुद का जीवन को फूक के हम ये क्या बोलते हैं उसको सेलिब्रेशन करते हैं कि हमारा जीवन एक दिन और कम हो गया। ये तो दुख की बात है ना कि जीवन कम हो गया एक दिन और, लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं उसको, है कि नहीं है। तो क्या बोल रहा था मैं तो ये जन्म है ना, जन्म कितना पेनफुल है, जन्म मृत्यु भी पेनफुल है। जैसे मैं बताया, आप देखोगे कि कई लोग मलमूत्र छोड़ देते हैं मृत्यु के समय में, है ना। कई लोगों का तो इतना घिनौना मृत्यु होता है कि आप पूछो मत, इतना एक्सीडेंट होगा पूरा शरीर का चटनी बन जाता है ऐसे प्रकार से। जन्म मृत्यु और दूसरा जरा, कोई नहीं चाहता है कि बुढ़ापा है लोगों के जीवन में, है ना। लेकिन बुढ़ापा आना ही है, आप उससे बच नहीं सकते हो। आज आप जवान हो, आज आपके शरीर में शक्ति है, कल सब चीज छीड़ हो जाएगी, फिर कुछ नहीं रहेगा। आज आपकी इंद्रियों में बल है, कल आपकी इंद्रियों में बल नहीं रहेगा। तो जन्म मृत्यु और फिर जरा, है ना, बुढ़ापा और फिर व्याधि। व्याधि मतलब कि हर समय जो है इंसान पीड़ित है। भागवतम में ऐसा बताया गया है, प्रायेण अल्प आयुषा सभ्य कलौ अस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य विपद्रुत। कलयुग में लोगों की स्थिति कैसी है? प्रायेण अल्प आयुषा मतलब कि लोगों का जो जीवन है लाइफ से बहुत छोटा हो गया। पहले 100 साल जीते थे लोग, अभी कभी इंसान का प्राण चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। आप देखो बच्चे जो बहुत कम उम्र के रहते हैं उनका भी शरीर छूट जाता है ना। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ मैं इतने समय तक जीऊँगा, कभी भी चला जाएगा, है ना। तो कोई गारंटी नहीं है उसका। तो फिर तो जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा उसको तो बेस्ट चीज़ पहले करना चाहिए ना। जो भी अभी मान लो कि बात आपको कल पता चल गया कि हाँ 2-3 दिन के बाद में आपको जाना है इधर से, है ना, तो क्या करोगे फिर आप? हाँ
पूजा पाठ, मतलब जो बेस्ट चीज़ रहेंगे आप वही तो करोगे ना, जो बेनिफिशियल है, जो सबसे बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो। तो मान लो आपके लिए है फैमिली के साथ में रहना, जो भी आखिरी जिम्मेदारी बची वो निभाना, तो आप वो चीज़ करोगे वहाँ पे, है ना। तो अभी तो हमको पता ही नहीं है, जैसे देखो ये जो परीक्षित महाराज थे उनको पता चला कि अभी उनको जो नाग है वो डसने वाला है, उनका 7 दिन में उनका शरीर छूटने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े महान जो ऋषि मुनि थे उन लोगों से इंक्वायरी किया कि अभी मैं ये 7 दिनों को कैसे बेस्ट वे में यूज़ कर सकता हूँ। तो बताया कि आप भगवान के बारे में सुनिए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ऐसा बताया गया है कि वो एक जगह में केवल इतने समय तक रुकते थे जितना एक गाय के दूध निकालने का समय होता है, केवल उतने समय। लेकिन वो भी देखिए जब भागवतम दिए तो 1 हफ्ते तक 7 दिन वो एक जगह में बैठ के कथा किए, है ना। तो जो भागवतम का सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा है, अब ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी कौन थे आप देखो। सुखदेव गोस्वामी ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी माँ के गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे, बहुत उम्र हो चुका था उनका, 16 साल ऐसा कुछ हो गया था, फिर भी वो निकल नहीं रहे थे। बार बार आके रिक्वेस्ट किया गया था, वो बोले कि मैं बाहर में आऊँगा तो माया में पड़ जाऊँगा, तो निकल ही नहीं रहे थे। फिर भगवान ने आके एश्योरेंस दिया उनको कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा करके, तब निकले। और निकले इतने डिटेच्ड सोल की चले गए जंगल में फटाक से, पीछे मुड़ के नहीं देखे। हाँ, शरीर और आत्मा में उनको कोई भेद नहीं पता था, क्योंकि वो हर व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप में ही देखते थे। तो इतने एलिवेटेड सोल थे सुखदेव गोस्वामी। और परीक्षित महाराज कौन थे, पांडवों के डायनेस्टी के वन ऑफ द मतलब कि सबसे अच्छे राजा थे। वो भी बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के समय में और परीक्षित महाराज के समय में ऐसा समय था कि द्वापर युग था, फिर भी सतयुग के जैसा माहौल था पूरा। कभी भी बारिश नहीं होती थी ऐसे अचानक, आजकल कभी भी कुछ भी हो जाता है ना। पहले गर्मी सर्दी एक प्रॉपर फ्रैक्शन में होता था, मतलब बैलेंस रहता था पूरा। कभी भी पानी गिर जाएगा, कभी भी गर्मी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता था पहले, क्योंकि वो राजा के पुण्य के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक को कैसा फैसिलिटी मिलेगा। वो राजा को 1/6 कर्मा लेना पड़ता है। कोई भी जो पब्लिक है ना, अभी मोदी जी को बहुत हेवी कर्मा लगता होगा, क्योंकि कोई भी जो अंडर में है, जैसे पिताजी है ना, जो अगर जो बेटा है वो अगर कोई भी गलती करता है, पत्नी कोई भी गलती करती है, तो उसका 1/6 जो है पाप वो उसको भी लेना पड़ता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी ली है उससे। जैसे हम दीक्षा लेते हैं, यहाँ पे इनिशिएशन लेते हैं, तो जो गुरु होता है उसको कर्मा लेना पड़ता है। तो कोई भी जो एक लीडर का पोजीशन है उसको कर्मा लेना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। तो परीक्षित महाराज कौन थे, इतने ग्रेट लीडर्स थे, है ना। अब वो उनको वो भी कर सकते थे, जो उनको श्राप दिया गया था उसको भी वो छोड़ सकते थे, काउंटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। भगवान का इच्छा है करके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सो इतने महान जो है दोनों लोग, सबसे बेस्ट वक्ता है और सबसे बेस्ट श्रोता है। और इन दोनों के बीच में जो जिनके अंदर काम इच्छा बिल्कुल नहीं है, जो मैं आपको 4 डिफेक्ट्स बताया, ये 4 डिफेक्ट्स इनमें बिल्कुल नहीं थे। तो ऐसे लोगों के बीच में जो डिस्कशन है वो कितना महान डिस्कशन होगा आप सोचिए, है ना। जो श्रीमद् भागवतम है ना, वो अमल पुराण कहलाता है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, प्योर नॉलेज है और परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है। सो हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो मनुष्य का जीवन है ना, तो जैसे मैं बता रहा था कि भगवान कृष्ण कितने, ब्रह्मा जी के कितने समय में एक बार आते हैं, तभी चैतन्य महाप्रभु आते हैं और तभी ये हरि नाम संकीर्तन जो है फैलता है। तब लोगों के ऊपर कृपा बांटी जाती है, अहेतुकी कृपा। तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति लोग हैं वो उसको स्वीकार करते हैं, है ना, और उस तरीके से वो भगवान का पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि कम मेहनत करके आपको अगर बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है कि नहीं है। अब देखिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है वो सेम डे में एक फुटपाथ में पैदा होता है और एक बच्चा जो है वो बहुत बड़े घर में पैदा होता है, क्यों ऐसा होता है? और बताइए आप बताइए। आप एक बच्चा जो है वो एक गरीब घर में पैदा होता है सेम डे में, और एक बच्चा सेम डे में उसी टाइम में एक अच्छे अमीर घर में पैदा होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? किस्मत। आप मानते किस्मत मतलब क्या? कर्म। मतलब कि पहले उसने कुछ कर्म किया रहेगा, है ना। पहले मतलब क्या? अभी तो बच्चा है, इतना छोटा सा है, मतलब कि पिछले जन्म में कर्म किया होगा। अब जब पिछला जन्म अगर आप स्वीकार करते तो अगला जन्म भी तो होगा ना, है कि नहीं। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
मतलब कि जिसकी मृत्यु हुई है उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी फिर से मृत्यु होगी, है कि नहीं है? तो अगर आपका पिछला जन्म था उसके कर्मों के हिसाब से आपको जो भी स्वीकृति प्रदान की गई है इस बार की गई है, अब अगले जन्म में फिर आपको आपके अभी के जो कर्म है उसके हिसाब से आपको शरीर दिया जाएगा, वैसे आपको फैसिलिटी दिया जाएगा, है कि नहीं है? तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए की बात है, एक पक्षी है एक पिंजरे के अंदर में, है ना, पक्षी भूखा है। अब एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, वो पिंजरे को डेली मस्त कपड़ा लगाया रहता है, डेकोरेशन करता है, पेंटिंग करता है और फिर रख देता है। फिर दूसरे दिन वो आता है, फिर वो कपड़े वपड़े को झाड़ता है, साफ सफाई करता है बढ़िया से, और फिर पेंटिंग वेंटिंग करता है, फिर छोड़ देता है। तो अंदर के पक्षी को तो खाना मिल नहीं रहा है, तो कितने समय तक जिंदा रहेगा वो? मर जाएगा ना। तो हमारा भी स्थिति ऐसे हो गया है, ये जो शरीर है हम इसको ऑल इन ऑल समझते हैं कि यही सब कुछ है। अंदर में जो आत्मा है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, बिल्कुल शरीर के डेकोरेशन कर रहे हैं, है ना, जितना कुछ कर रहे हैं शरीर के लिए तो कर रहे हैं ना, है कि नहीं? एक मुकुंद माला स्तोत्र है, उसमें बोलते हैं इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये जो शरीर जिसको हम इतना अट्रैक्टिव समझते हैं, इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इसका परिणाम क्या है? ये नष्ट होने वाला है कुछ समय में। आप देखो जाके जिम जाते हैं ना लोग, इतना अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर बनाते हैं, अब क्या है उसका, जो हम ये जो शरीर धारण किए हैं इसका लक्ष्य क्या है? मृत्यु, मरना है ना। तो इतना किस चीज के लिए कर रहे हैं हम? आप शरीर के लिए कर रहे हैं, इतना डेकोरेशन कर रहे हैं, आप इतना कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इतना सब फैसिलिटी में रह रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? ताकि फैसिलिटी मिल सके, लेकिन कल तो आपको छोड़ना पड़ेगा उसको। आपने इतना पूरा एम्पायर खड़ा किया, कल तो छोड़ना है, लेकिन कुछ लेके जाने वाले क्या? नहीं ना। तो क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? कुछ लोग तो इतने बुरे हालत में रहते हैं कि जो चीज़ करते हैं इतना मेहनत करके खुद उसका उपभोग भी नहीं कर पाते हैं। कंजूस लोग देखे, कंजूस लोग इतना मेहनत करके पैसा कमाएंगे लेकिन उसका खुद फैसिलिटी भी नहीं ले पाते हैं, है ना। तो अगला जन्म भी अगर हमारा है तो हम कुछ कर रहे हैं क्या उस अगले जन्म के लिए? कुछ कर रहे हैं। इवन साइंटिस्ट जो है ना वो लोग भी पुनर्जन्म जो है उसको प्रूफ कर चुके हैं। री इनकारनेशन पे एक आयन स्टीवेंसन करके साइंटिस्ट है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, आप सर्च करिए यूट्यूब में या गूगल में आपको पता चलेगा, सर आयन स्टीवेंसन। उन्होंने 2500 केसेस प्रूफ किए हैं पुनर्जन्म के, बहुत सारे बुक्स लिखे गए री इनकारनेशन पे कि फिर से पुनर्जन्म होता है। 2500 केसेस। साइंस के पास तो कोई आंसर ही नहीं इसका। आप बताओ, अगर साइंस तो नहीं मानता ना आत्मा को, मानता है क्या? नहीं मानता ना। फिर से शरीर होगा, पुनर्जन्म होगा, नहीं मानता है। लेकिन वो कैसे ले लिए 2500 लोग? बताओ पुनर्जन्म कैसे हो गया उन लोग का? कभी मानना पड़ेगा। साइंस के पास हर चीज़ का वो नहीं है, आंसर नहीं है कि नहीं है? अब देखो ना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना, घर में कोई मर जाता है हम बोलते चले गया, वो तो वही है जिसको आप अपना समझ रहे थे, तो गया कौन? आत्मा गई। हम आत्मा देखो बोल देते कितना आसानी से कि आत्मा है करके, नहीं, लेकिन आप सच में आप क्या एक्सेप्ट करते हो क्या आत्मा है करके? अगर आत्मा है तो उस आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो आत्मा के लिए? हम तो सब चीज़ शरीर के लिए कर रहे हैं, सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आत्मा का सुख और शांति जो है उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। तो अगर इस बर्थ में अगर आप, जैसे देखो कोई व्यक्ति है उसका सैलरी है 20,000, अब वो 20,000 खर्चा कर देता है हर महीने अपना, तो एक टाइम में जब इमरजेंसी आएगा तो क्या बचेगा उसके पास? कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो 10,000 यूज़ करता है, 10,000 बचा के रखता है, तो कुछ इमरजेंसी आएगा तो वो 5 महीने में 50,000 हो गया तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो वैसे ही कुछ पुण्य करके, कुछ अच्छे काम करके अगले जीवन के लिए भी जीवन बनाना होता है। हमको हर चीज़ परमानेंट चाहिए दुनिया में, नहीं छोटा से छोटा चीज़। जैसे हम ब्रांडेड चीज़ें क्यों लेते हैं? ताकि वो ज़्यादा टाइम तक टिके, है ना। कपड़े लेते हैं, जूते चप्पल लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, ब्रांडेड चीज़ चाहिए, टिकने वाली चीज़ चाहिए। लेकिन इस शरीर का क्या? उसके बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते हैं कि आत्मा का क्या होगा, है ना। तो जो पहले हमने जो चीज़ें करी है उसका हम उपभोग कर रहे हैं, लेकिन अगले बार के लिए अगर हम कुछ तैयारी नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये मनुष्य का शरीर छीन लिया जाएगा जो 84 लाख योनियों को बाद में प्राप्त हुआ है आपको, और फिर आपको वही नीचे के योनियों में जाना पड़ेगा, है ना। शास्त्रों में बताया गया है ऐसा, ये श्लोका बोलेंगे हम फिर ख़त्म करेंगे।
आहार निद्रा भय मैथुनं स सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ऐसा बोला गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम स, ये जो चार चीज़ें हैं, आहार खाना, खाना पीना, आहार निद्रा सोना, भय मतलब कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं दुनिया का, एक चींटी है वो भी बिल बनाती है, चिड़िया घोंसले बना रहे, वैसे हम भी कुछ बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कुछ बना के रखा हुआ है जिसमें वो अच्छे से रह सके, है ना, अपने आप को। आहार निद्रा भय, भय से मुक्त होने के लिए कुछ फैसिलिटी लेना, और मैथुन मतलब कि मज़े लेना, मज़े के लिए कुछ करना, बच्चे पैदा करना। ये जो चार प्रकार की चीज़ है ये मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन में भी उपलब्ध है कि नहीं है। ये चार चीज़ मनुष्य भी करता है, जानवर भी करता है ना, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। आप कुत्ते को भी मारोगे तो वो भी बचने का प्रयास करेगा, तो वो भी अपना भय को समझता है, भय से मुक्त होना चाहता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार जो चीज़ें हैं ये मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन में भी उपलब्ध है। तो फिर मनुष्य होने का क्या मतलब है? क्या ऐसा स्पेशल चीज़ है मनुष्य में? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जानवर नहीं कर सकता है? आपको जानवर से क्या चीज़ अलग करता है, क्या गुण? दिमाग तो उनके पास भी है ना, वो भी यूज़ करते हैं, वो भी प्रेम करते हैं, वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करेंगे ना, प्रेम करेंगे तो। लोग कुत्ते रखते इतने सारे क्यों? क्योंकि उनको कुछ तो आदान प्रदान होता है, रेसिप्रोकेशन होता है कि नहीं? कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिलता होगा ना उससे, इसीलिए तो उनको रखते हैं लोग। क्या चीज़ आपको अलग करता है एक जानवर से? भक्ति है, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। भगवान का नाम आप ले सकते हो, कुत्ता नहीं ले सकता, जानवर लोग नहीं ले सकते हैं, है कि नहीं है? आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हो, वो नहीं कर सकता है। आपको कोई तकलीफ आता है, आप पूछ सकते हो कि अरे यार ये तकलीफ क्यों हो रहा है मेरे को। जानवर नहीं पूछेगा, जानवर अपने आप को बचाएगा, चला जाएगा। आप इंक्वायरी कर सकते हो। इसीलिए शास्त्रों